हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो के लिए जून 2024 का मंथ कैसा जाएगा, ये महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या आपको गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो सके, स्मूथली चल सके। ओके, तो हम आज ये देखेंगे। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है वृश्चिक यानी कि राशि यानी कि स्कॉर्पियो, तो ये रीडिंग आप लोग देख सकते हो और ये पूरे मंथ की रीडिंग है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। लेट्स सी, और रीडिंग को पूरा देखिएगा क्योंकि गाइडेंस कभी भी आ सकती है और तभी आपको क्लैरिटी भी मिलती है कि क्या करना है, नहीं करना है। जस्टिस, न्याय मिलेगा आपको किसी चीज़ में। देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, टेन ऑफ swords, द मून। ओके, तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज लग रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कि आप में से काफ़ी लोग, जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, काफ़ी लोग जो हैं बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान पर आप लोगों का पूरा ट्रस्ट है और शायद वही ट्रस्ट का एक रीज़न है जिस वजह से आपको इस मंथ में जो है बहुत कुछ मिलेगा भी। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। पहला तो आया है आपके लिए जस्टिस कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप या तो खुद एक ऐसे प्रोफेशन में हो, अगर एडवाइस की तरह मैं कहूँ आपसे कि आपको लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो परमात्मा आपसे बहुत खुश रहेंगे। ठीक है, ना ही कास्ट के हिसाब से, ना जेंडर के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से आपको किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना है, तो परमात्मा आपसे खुश रहेंगे। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ आपको लोगों के लिए कुछ करना है, ठीक है, कुछ जस्टिस करना है, चीज़ें करनी है, न्याय देना है, अगर आप वकील हो, जज हो, पुलिस में हो, जहाँ पर आपका कुछ काम है, आईएएस आईपीएस वगैरह कुछ इस तरह के अगर आप जॉब में हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी डिसीजन लो इस मंथ में बहुत सोच समझ कर लेना है और सही न्याय प्रणाली के हिसाब से लेना है। आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है, प्लीज़ ध्यान रखिए। अदरवाइज़ आपके साथ चीज़ें बहुत अपोजिट हो सकती हैं, सिचुएशन अपोजिट हो सकती हैं। दूसरे तरीके से अगर मैं इस बात को आपको बताऊं, अब ये तो हुआ अगर आप खुद इस प्रोफेशन में हो जहां जस्टिस देते हो। आप में से काफ़ी लोगों के लिए एक ये न्याय का समय आ गया है। अगर आपको किसी तरह के किसी भी चीज़ में न्याय की एक था कि भगवान मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, भगवान ने मुझे इतनी तकलीफ़ें दी, ऐसा कुछ अगर आपका माइंडसेट चल रहा था, तो इस मंथ में आपके साथ कुछ पॉजिटिव होगा जिसे देखकर आप खुद अचंभित रह जाओगे। आप देखोगे कि भगवान ने आपको न्याय दे दिया है एट द एंड। ओके, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय, आपको न्याय मिल सकता है। ईश्वर की तरफ से ये न्याय दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर आप सही हो तो चीज़ें आपके फेवर में होनी ही होनी है, किसी बात का आपको डर नहीं है। दूसरी चीज़,
आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, ख़ास करके हो सकता है आप कोई पार्टी दो इस जून के मंथ में, जहां आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ काफ़ी इंजॉय करो, एक क्वालिटी टाइम, एक बहुत अच्छा समय करो, ठीक है। हो सकता है आप पार्टी दो, आपकी जॉब लग जाए, उसको आप सेलिब्रेट करो, या शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। अगर आप शादी के लिए पर्सन ढूंढ रहे थे, आपको मिला नहीं था अब तक, तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी एंगेजमेंट या शादी ही शायद हो सकता है जून के एंड तक जाते जाते आपकी हो जाए, बहुत जल्दी। कोई होता है ना जैसे चट मंगनी पट ब्याह, ऐसे मतलब आपकी चीज़ें हो जाएं कि आपको जून के स्टार्टिंग में ही कोई रिश्ता मिला और सगाई भी आपकी हो गई, रोका वगैरह सब चीज़ें कर ली फटाफट, और 1 महीने के एंड में ही जाते जाते या शादी की डेट तो एटलीस्ट डिसाइड भी कर लोगे। तो इतना मतलब कि हैप्पीनेस वाला आपका माहौल रह सकता है। कुछ लोगों का हो सकता है ड्रीम होम बन जाए इस मंथ में। आप अगर घर की तलाश में थे तो हो सकता है आप इस महीने किसी को ड्रीम हाउस मिल जाए, जैसा घर आप चाहते थे वैसा घर आपको मिल जाए, तो आप बहुत खुश हो जाओ, सेलिब्रेट करो। या हो सकता है कि किसी का घर कंप्लीट हो गया है और आप घर का मुहूर्त करके फिर उसके लिए पार्टी दे रहे हो, मतलब कि आप जो घर की एंट्री कर रहे हो घर में, वो आप जून के मंथ में करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आप बहुत अच्छे से मतलब खुश रहोगे, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, खुशियां हैं, आप बहुत खुश हो रहे हो, लोग आपको बुके दे रहे हैं और आप बहुत नाच रहे हो, डांस कर रहे हो, बहुत खुश हो मतलब ओवरऑल, ठीक है। द चैरियट, आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है। मेडिटेशन, जैसे मैंने कहा कि आप एक ऐसे ग्रुप है जो ये रीडिंग देख रहा है, काफ़ी लोग, अगर 10 देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है 7 लोग तो ऐसे होंगे ही होंगे 10 में से, जो कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं, जो कि पूजा पाठ भी करते हैं, भगवान पर यकीन है आप लोगों को बहुत ज़्यादा, और मेडिटेशन वगैरह भी करते हो। तो आप काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज में इस महीने दिखाई दे रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, अगेन मैं कहूँगी कि ये शादी का लग रहा है, ख़ास करके अगर लड़के हो तो, वैसे तो लड़कियों के लिए भी है ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि आपकी लाइफ में कोई राजकुमार आ रहा है, या आप किसी को, अपनी दुल्हन को जैसे कि लेने के लिए आगे बढ़ रहे हो, जा रहे हो, बहुत खुश हो, ठीक है। और सब लोग बहुत खुश हैं यहाँ पर जैसे कि, और आप काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज में लग रहे हो, दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बना हुआ है आपका, बहुत ही बैलेंस्ड माइंड से आप डिसीजन लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और यस, शादी का काफ़ी ज़्यादा कन्फर्मेशन है। अगर सिंगल्स ये लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो सेलिब्रेशन इज़ पॉसिबल, और ख़ास करके मैरिज का तो प्रपोज़ल आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है ना, वो एक बहुत अच्छी पोस्ट वाला होगा, अच्छी जॉब होगी, अच्छे फाइनेंसेस होंगे उसके, एक ओवरऑल जो पर्सनैलिटी उस पर्सन की होगी ना, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जो भी आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। एज पर जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में जो पर्सन आ रहा है या आ रही हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी होगी बहुत अट्रैक्टिव होगी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कहे कि अरे क्या है, किससे शादी कर ली, नहीं, लोग कहेंगे क्या है ये, ठीक है। सरप्राइज़ होंगे कि किससे आपने शादी की, कैसे मिल गया आपको इतना अच्छा रिश्ता। एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी होगी, एक पहचान होगी उस इंसान की, समाज में, लोगों के बीच में, एक ऐसे इंसान से आपकी जो है शादी होगी, और ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। घर बनाने की भी कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा लग रही है। अगर आप डिज़ायर होम ढूंढ रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, जून के मंथ में आप ढूंढो, आपको मिल जाएगा अपना डिज़ायर होम। शादी के लिए ढूंढ रहे हो, बिल्कुल लग जाओ काम में आज से ही। हो सकता है आपके जून आते आते, ये जून के मंथ में फॉर श्योर रोका तो आपका होना ही होना है। एंगेजमेंट भी हो सकती है, और किसी किसी की तो शायद चट मांगनी पड़ भी, क्विकली डिसीजन पेरेंट्स ले लेंगे, ठीक है। तो इतना मतलब आपके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं, कुछ लोग मैं कहूँगी अपने पास्ट को शायद अभी तक रिलीज़ नहीं कर पाए हो। किसी को पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन मिला है, दुख दर्द मिला है, किसी से बिट्रेड हुए हो, धोखा मिला है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ओके। और एक एडवाइस की तरह कहूँगी कि किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना आप लोग, ठीक है। हो सकता है कोई आपको धोखा दे दे, खास करके अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, या कोई फ़ोन पे अगर आपके पास आता है ओटीपी वगैरह का
कुछ इस तरह का कि आप ये बताओ इस एप्लीकेशन को समथिंग, जैसे साइबर क्राइम्स आजकल चल रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सावधान रहिएगा, हो सकता है आपको धोखा मिल जाए और कोई नज़दीकी ही आपको धोखा दे रहा है, ये भी यहाँ पर क्लियर है। किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत करना, प्रैक्टिकल रहो, बेटर रहेगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा उम्मीदें, हो सकता है कोई लगा रहा है किसी से और वो इंसान तो आपके बारे में ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहा है और उसने फिर आपकी पीठ में खंजर घोंप दिया, इस तरह से आपको ऐसा फील हो, ठीक है। तो धोखा मिलना भी किसी किसी के लिए पॉसिबल है। सावधान रहना, स्ट्रॉन्ग माइंड बनाकर चलो, अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग रखो और आंखें नाक कान सब खोलकर चलो, ठीक है। किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो, बी केयरफुल, ओके। वार्निंग की तरह मैं आपको ये बता रही हूँ, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी पर भी नहीं तो किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, अंधविश्वास, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी पास्ट से ही किसी बात से हर्ट हो तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट रहने की और उन चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आगे मूव ऑन करो, लेट गो करो चीज़ों को, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। समय रहते सच पता चल गया किसी का, कोई चला गया आपकी लाइफ से, इट इज़ बेटर, ओके, देन इसके कि वो आपकी लाइफ में पूरी तरह से आ जाता और फिर बाद में आपको धोखा देता। तो प्लीज़ एक पॉजिटिव साइड भी देखो चीज़ों की, और अभी भी आपके लिए लाइफ में उम्मीद है। इतना असहाय खुद को महसूस मत करो, ठीक है। और एंजल्स की ब्लेसिंग्स तो देखो आपके साथ है, आगे बढ़ो, आपको गोल पे फोकस्ड करो। जो भी आपके लाइफ के गोल थे, ड्रीम थे, उन पर फोकस्ड रहो, एक डायरेक्शन में देखो सामने, इधर उधर नहीं देखना है, माइंड डाइवर्ट नहीं करो। एंजल्स, परमात्मा, ऊपर वाला आपका साथ देंगे ही देंगे और आपकी लाइफ में बेहतरीन चीज़ें लाएंगे, बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ को लाएंगे आगे। तो प्लीज़ और थोड़ा सा केयरफुल रहने की देखो ज़रूरत है। अंधाधुंध विश्वास नहीं करना है किसी पर, अपने दोस्तों पर, रिश्तेदार पर अंधविश्वास मत करना, हो सकता है कोई आपका ट्रस्ट तोड़ दे। आप थोड़े सैडनेस की एनर्जी में लग रहे हो, बहुत इमोशनल लोग लग रहे हैं कुछ यहाँ पर, और वो इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं। हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जून में ही आपका दिल टूटेगा, जून में ऐसा होगा, हो सकता है रिसेंट में हुआ या कभी हुआ 6 महीने साल पहले भी, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ें अभी भी घूम रही हैं। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों के बारे में, अगर ऐसा कुछ है, पहले हुई हैं चीज़ें और अब भी आज भी आप उन चीज़ों का मतलब कि बारे में सोच रहे हो कि ऐसा हुआ मेरे साथ, और रिपीट करते हो दोस्तों के साथ उस दुख दर्द को, तो प्लीज़ रिपीट मत करो। अदरवाइज़ आप वो नेगेटिविटी से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे और वो आपकी लाइफ में आने वाली है, जो इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं ना, आप इन्हें अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे अगर आप पास्ट को रिलीज़ नहीं करोगे। सो प्लीज़ रिलीज़ योर पास्ट, और आपको इस मंथ में ये भी पता चल जाएगा कौन आपका सच्चा दोस्त है, कौन नहीं है, ठीक है। ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सुख का साथी, कौन दुख का साथी। कहते हैं ना, अपनी मेंटल हेल्थ का, फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखो, पानी सही से पीना, खास करके आप, मुझे लग रहा है शायद सर दर्द वगैरह भी आपको होता हो, ठीक है, या बीपी का अगर इशू है तो पानी पीने के लिए आपको एडवाइस है, पानी पियो ठीक से, आपके लिए अच्छा रहेगा। नथिंग इज़ येट सेट इन द स्टोन। अगर आपको लग रहा है कि अरे मेरी किस्मत में तो दुख ही लिखे हैं, दुख ही लिखे हैं, तो नहीं, अब आपको अपनी थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है। कुछ भी पत्थर पर लिखा हुआ डिसाइडेड नहीं है, चीज़ें आप कभी भी बदल सकते हो, चीज़ें आपके फेवर में कभी भी हो सकती हैं। जस्ट अपने ऊपर यकीन रखो, परमात्मा पर यकीन रखो, सब होगा। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जाएगा। जो भी आप वादे वगैरह करते हो लोगों से, उन्हें निभाने का ये समय है, ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दो, डिवाइन सब संभाल लेंगे, ऊपर वाला सब संभाल लेगा, आपके कार्य बन जाएंगे, आपको सक्सेस मिल जाएगी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपको बोल्ड होने की ज़रूरत है। इंट्रोवर्ट हो जाओ, थोड़े से चीज़ें करो, एक्शन लो, ठीक है। बैठे बिठाए काम नहीं होंगे, एक्शन लो और फिर उसके बाद डिवाइन पर छोड़ दो। डिवाइन के हाथ में है, आपका काम क्या है, सिर्फ कर्म करना। रिज़ल्ट मिलना या ना मिलना ऊपर वाले के हाथ में है, देना उनके हाथ में है, लेकिन आप कर्म तो करोगे। आप बैठकर थोड़ी ना चीज़ें सिर्फ ऑब्जर्व भी करते रहोगे, कर्म भी करो प्लीज़।
हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। अगर आप जितना ज़्यादा खुश रहोगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ में खुशियाँ अट्रैक्ट होंगी। ओके, तो खुश रहो, इसका मतलब है आप सही रास्ते पर चल रहे हो परमात्मा की तरफ से। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो जो भी आपके पास में चीज़ें हुई हैं या जो भी चैलेंजेस आते हैं आपको वो कुछ सिखाने के लिए आते हैं, उन चैलेंजेस से बस सीखो और आगे बढ़ते रहो, अपने कर्म करते रहो। कर्मों को करना नहीं छोड़ना है, ठहरा हुआ पानी नहीं बनना है, एक बहती हुई नदी की तरह आपको जीवन जीने की ज़रूरत है। ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटेस्ट साइड ऑफ लाइफ। आप जितना खुश रहोगे, हंसी मजाक करोगे, जोक भेजो, जोक पढ़ो, ठीक है, फ़नी चीज़ें देखो, कॉमेडी शोज़ देखो, कार्टून देख लो, कुछ भी करो, लेकिन जितना आप ज़्यादा खुश रहोगे ना, लाइटर साइड में रहोगे, लाइट मूड अपना रखोगे, बर्डन की तरह लाइफ को नहीं ट्रीट करोगे, तो उतना जल्दी आपकी लाइफ में ये सारी खुशियाँ, ब्लेसिंग्स आएंगी जो कि परमात्मा ने आपको देने के लिए सोच रखा है। ओके, खुश रहो, जितना खुश रहोगे, हंसोगे, खेलोगे, कूदोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अबंडेंस लीजिए, कंफर्मेशन आ गई अबंडेंस की आपके लिए। यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। अबंडेंस मीन्स हर तरह की अबंडेंस मैं कहूँगी, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, गुड पार्टनर, गुड रिलेशनशिप, हर तरफ से बस खुशियाँ ही खुशियाँ ओके बरस रही हैं चारों तरफ से आपके लिए, ऐसा है। शेल्फ लाइफ, एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। ओके, तो किसी का अगर कोई रिलेशनशिप का एंड हो रहा है, जैसे कि जस्टिस के कार्ड से हो सकता है किसी का अगर कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, तो हो सकता है आपका फाइनल डिसीजन हो जाए, तो वो उसमें भी शायद आप उस वजह से भी थोड़ा ना पेनफुल महसूस कर सकते हो कि अरे मैंने इस तरह से इतना विश्वास करके इस इंसान से शादी की और अब ये डिवोर्स हो गया, इस तरह से मतलब चीज़ें बिगड़ गई, ठीक है, रिलेशन बिगड़ गया। तो यहाँ आपसे साईं बाबा जी कह रहे हैं कि हर रिलेशनशिप की एक ज़िंदगी होती है, एक समय होता है, और हर रिश्ता एक ना एक दिन अंत होता ही होता है, चाहे वो किसी का डिवोर्स के माध्यम से हो, किसी का मे बी डेथ के तरीके से हो, ठीक है, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ये डिवोर्स वाले चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि कोई आपको छोड़ रहा है, कोई आपसे दूर हो रहा है या हो चुका है, लेकिन उसका गम आपको आज भी है, इसीलिए शायद आपके लिए कार्ड निकल कर आया। वॉज एंड प्रोमिसेस, हाँ, कमिटमेंट मैंने आपसे कहा ही था, फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। अगर आपने और आपकी फैमिली ने किसी से कोई भी प्रोमिसेस किए हैं तो उन्हें आपको निभाना है, ये आपसे कहा जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो जैसे होता है ना, कभी कभी हम कहीं मंदिर गए और हमने कहा कि हमारी ये विश पूरी हो जाए, तो हम संकल्प जैसे कहते हैं ना ले रहे हैं, ठीक है, तो हम ये पाठ कर लेंगे, हम ये पूजा करेंगे, ये हवन करेंगे, हम इस दरगाह जाएंगे, हमारी ये विश पूरी हो जाए। तो क्या है, अगर आपकी कोई ऐसी विश थी या विश है जो कि आपने कभी ऐसा संकल्प करा है कि मैं गरीबों को ये दान करूँगा, करूँगी, लेकिन आपने अगर उसे पूरा नहीं करा है, तो ये बिल्कुल सही समय है उन सारे कमिटमेंट को, उन वादों को, प्रॉमिसेस को याद करने का, और आपकी फैमिली को भी लिए भी और आपके लिए भी एक हिदायत की तरह एक एडवाइस है कि आपको ये याद करने की ज़रूरत है कि क्या आपने ऐसा कोई प्रॉमिस कभी करा है, अगर करा है तो उसे पूरा करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप संकल्प लेते हो इस तरह का और उसे पूरा नहीं करते हो तो क्या है, चीज़ें बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं, सिचुएशन खुशी से गम में बदल जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी भी कोई भी प्रॉमिस लो, भगवान के सामने लो, इंसान से लो, तो उसे निभाने की पूरी कोशिश करो, कभी उन प्रॉमिसेस को आपको तोड़ना नहीं है। गिव योर बेस्ट, ओके, ध्यान रखो, खास करके अगर कोई संकल्प आप इस तरह के लेते हो, ज़ुबान है आपकी, बहुत पावरफुल एनर्जी है वो, ध्यान रखो इस चीज़ का। ऐसे ही नहीं है कि चलते फिरते आपने कुछ भी कहा और फिर उसे भूल गए, नहीं, प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखो और उन जो भी आपने किस करे हैं, संकल्प लिए हैं, उन्हें पूरा करो,
ठीक है। खास करके अगर आपको पता है, याद है कि हाँ मैंने ना ये ऐसा कहा था कि मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं इस मंदिर में 5,000 का चढ़ावा चढ़ाऊँगा, 10 का चढ़ाऊँगा या चढ़ाऊँगी, या दरगाह पे चादर चढ़ाऊँगा, मंदिर में दान करूँगी, गरीबों को कंबल बाँटूँगा, इस तरह से। तो प्लीज़ वो काम करो भी। ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब लग गई फिर आप जॉब में बिज़ी हो गए, भूल गए, या आपने कहा शादी हो जाए मैं दोबारा इस मंदिर में आऊँगी, और फिर आप उस मंदिर में दोबारा घुसे भी नहीं अपने पार्टनर के साथ, और फिर चीज़ें गड़बड़ा गई। सो प्लीज़ कोई भी संकल्प लो तो उसे आपको निभाना बहुत 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 ज़रूरी होता है। ओके, तो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।